जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि धर्मांतरण मामले में बड़ा अपडेट। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले में विदेशी नागरिकों के मिलने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। करणपुर क्षेत्र से पकड़े गए जर्मनी के दंपति से संयुक्त जांच एजेंसियों JIC द्वारा पूछताछ पूरी कर ली गई है। पूछताछ के बाद दोनों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और अब उन्हें जर्मनी डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान बदलेगी बाघों की नस्ल। पहली बार MP से लाए बाघिन राजस्थान के बाघों की नस्ल बदलने के लिए पहली बार मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन को लाया गया है। रविवार रात 10:30 पर सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर 3 वर्ष की बाघिन PN2 चोचोबोस को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा। SMS में 3 माह में खुलेगा खुद का आई बैंक। कॉर्निया की खराबी के कारण अंधकार में जी रहे लोगों के जीवन में उजाला लाने के लिए SMS में अब आई बैंक खोलने की तैयारी कर ली है। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट होटा के तहत पंजीकरण, रिकाइनर्ड और निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अगले 3 माह में कॉर्निया रिट्राइवल से लेकर प्रोसेसिंग और संरक्षण जैसे काम SMS का खुद का आई बैंक करेगा। PM मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर 814वें उर्स में। PM मोदी की ओर से 12वीं बार अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे। वे अजमेर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार माल्यार्पण और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। 50 बसों के संचालन की तैयारी। शहर में बसों के संचालन के लिए तैयारी तेज हो गई है। सरकारी मशीनरी बस स्टॉपेज की मरम्मत व पेंटिंग करा रही है। बहाला में चार्जिंग स्टेशन का भी काम शुरू हो गया है। यह कार्य RISRDC की ओर से किया जा रहा है। PM बस योजना के तहत शहर में 50 बसों का संचालन होगा। शहर में बने 30 स्टॉपेज पर ये बसें रुकेंगी। मनु मार्ग के अलावा गौरव पथ, RR सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बस स्टॉपेज की मरम्मत की जा रही है। साथ ही पेंट भी किया जा रहा है। नगर निगम के एक इंजीनियर का कहना है कि बसों का संचालन नए साल में शुरू हो जाएगा। चार्जिंग स्टेशन उप डिपो का कार्य चल रहा है। बहाला में स्टेशन के लिए 13,000 वर्ग मीटर एरिया UIT की ओर से दिया गया था। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस का प्रदर्शन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने के कथित प्रयासों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व 13,000 वर्ग मीटर एरिया UIT की ओर से दिया गया था। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस का प्रदर्शन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने के कथित प्रयासों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के आगे नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के फैसलों का विरोध जताया। श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड ने श्रद्धालुओं को पीटा। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में स्थित श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर में लगे सुरक्षा गार्डों ने रविवार को श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और अभद्रता की। नीमच जिले के कुकड़ेश्वर निवासी प्रियांशु मालवीय अपने साथियों के साथ दर्शन कर मंदिर परिसर से बाहर निकल रहे थे। कॉरिडोर में लगी जाली से बाहर हाथ निकालकर मंदिर का फोटो लेने के प्रयास पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब श्रद्धालु ने आपत्ति जताई तो गार्ड ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। ताकली बांध विस्थापितों को राहत। रामगंज मंडी में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ताकली बांध से विस्थापित शेष परिवारों को बड़ी राहत दी है। मंत्री ने खंड विकास अधिकारी समय सिंह मीणा को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि 7 दिन के भीतर बकाया 89 परिवारों को आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएं। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निकाली जा रही विकास रथ यात्रा आज ताकली बांध क्षेत्र के गाँवों से होकर गुजरी। इस दौरान विस्थापित परिवारों ने अपनी लंबित मांगों को मंत्री के समक्ष रखा। ताकली बांध से प्रभावित सरणखेड़ी, सोहनपुरा, दड़िया दुडकली, तंबोलिया, तालियाबाड़ी और ढांडी रघुनाथपुरा सहित कुल 7 गांवों के लोग इस श्रेणी में आते हैं। पचपदरा रिफाइनरी में अरब देशों का क्रूड ऑयल पहुंचना शुरू। राजस्थान के पचपदरा में बन रही 9 मिलियन टन क्षमता वाली रिफाइनरी के निर्माण
निर्माण कार्य में तेजी आई है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL ने परियोजना को जल्द शुरू करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस रिफाइनरी के लिए अरब देशों से क्रूड ऑयल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। वर्तमान में 26,000 से अधिक श्रमिक रिफाइनरी निर्माण में कार्यरत हैं। अब तक परियोजना का 90.3% काम पूरा हो चुका है। अब राजस्थान में छाएगा घना कोहरा। राजस्थान में दिसंबर माह का तीसरा सप्ताह चल रहा है। मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। राजस्थान के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान के कई हिस्सों में आज भी पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिस वजह से 21 से 22 दिसंबर को बादल छाया रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद भी 2 से 3 डिग्री तापमान गिरने की संभावना जताई जा रही है, यानी संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार से ठंड बढ़ जाएगी। राजस्थान में कैब बुकिंग कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी। राजस्थान में कैब कंपनियों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग ने राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत कंपनियों को वाहनों का संचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा और उन्हें अपना ऑफिस खोलना पड़ेगा। राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश। राज्य स्तरीय समान वार्षिक परीक्षा आगामी 7 मार्च से शुरू होगी। इसमें कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थी शामिल होंगे। जिन विषयों की परीक्षा समय सारिणी में शामिल नहीं है, उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जाएंगे। निजी स्कूलों के प्रश्न पत्र संबंधित UCEO एवं PEO के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। यदि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के लिफाफे खुले पाए गए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी PEO और UCEO की होगी। राजस्थान में WDFC के तहत बन रहे 12 नए रेलवे स्टेशन। राजस्थान सरकार प्रदेश में लॉजिस्टिक अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़े निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीते 2 वर्षों में लिए गए नीतिगत निर्णयों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। डीडवाना कुचामन में ACB की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने बड़ी सफलता हासिल की है। ACB मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई ने डीडवाना कुचामन जिले में आकस्मिक चेकिंग के दौरान हरियाणा के सिरसा साइबर क्राइम थाने की पुलिस टीम को 6 लाख रुपए की संदिग्ध रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB ने यह कार्रवाई 20 दिसंबर की देर रात की। मूंगफली ग्वार के किसानों की बल्ले बल्ले। बेमौसम बारिश के चलते गुजरात में मूंगफली की फसल प्रभावित होने से बीकानेर की मूंगफली की मांग देश दुनिया में बढ़ गई है। गुजरात के व्यापारी अग्रिम सौदे पूरे करने के लिए बीकानेर की मंडियों में उमड़ पड़े हैं, जिससे एक सप्ताह में ही मूंगफली के भाव 5,500 से बढ़कर 6,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। बीकानेर की अनाज मंडी में इस सीजन अब तक करीब 80 लाख बोरी मूंगफली की आवक हो चुकी है। रोजाना करीब 1.25 लाख बोरी की आवक हो रही है। 3 करोड़ बोरी उत्पादन की उम्मीद के साथ अभी बम्पर सीजन चल रहा है। जूली बोले, गुमराह कर रही है भाजपा सरकार। अरावली को लेकर पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक मुहिम छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर से अरावली के फोटो वीडियो शेयर करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो अब अरावली को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरने लगे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। माउंट आबू से 24 से शुरू होगा अरावली आंदोलन। अरावली पर्वतमाला की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 24 दिसंबर से अरावली आंदोलन शुरू किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी के नेतृत्व में यह जन यात्रा माउंट आबू सिरोही से प्रारंभ होगी। इस यात्रा के तहत गांव-गांव और गली-गली होते हुए लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसका मुख्य लक्ष्य आमजन को अरावली के महत्व और उस पर
और मंडरा रहे खतरों के प्रति जागरूक करना है। राजस्थान से बाहर भी आयुष्मान योजना से करा सकते हैं फ्री इलाज। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना MAA के तहत पिछले 1.5 साल के दौरान लगभग 2.5 लाख गंभीर रोगियों को लाभ हुआ है। इस योजना के माध्यम से इन गंभीर रोगियों को 1900 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया गया है। अब इस योजना के माध्यम से राजस्थान के निवासी राज्य के बाहर के अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। कोटपुतली में डिजिटल जनगणना की तैयारियां शुरू। कोटपुतली में आगामी जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होगी। जानकारी जुटाने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। पंचायतों में करीब 45,000 वार्ड पंचों के पद बढ़ेंगे। राजस्थान में नए साल के पहले सप्ताह तक पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों का नक्शा बदल जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्ड नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 45,000 से ज्यादा नए वार्ड बनेंगे, जबकि पंचायत समितियों में भी करीब 1,000 वार्डों की संख्या बढ़ेगी। इस बार पंचायत चुनावों में 45,000 से ज्यादा नए वार्ड पंच चुने जाएंगे। राजस्थान में अरावली संरक्षण को लेकर उग्र आंदोलन। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर प्रदेश भर में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अरावली बचाओ अभियान के तहत उदयपुर, जोधपुर, सीकर सहित कई जिलों में सोमवार को लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। बेस्ट कंटेंट लिख कर दीजिए। राजस्थान में दिसंबर को हाड़ कंपाने वाली सर्दी का अलर्ट। राजस्थान में दिसंबर माह में इस बार प्रकृति का चक्र उलटा चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में इस बार कड़ाके की सर्दी की बजाय गर्मी से लोग बेहाल हैं। वहीं मौसम विभाग ने 23, 24 और 25 दिसंबर को पूर्वोत्तर भागों में शीतलहर चलने और घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है। थार मरुस्थल क्षेत्र में दिन के साथ साथ रातें भी असामान्य रूप से गर्म रही हैं। जोधपुर सहित प्रदेश के 9 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उसके पार दर्ज हो रहा है। बाड़मेर में पारा 33 डिग्री से अधिक पहुंच गया है, जो दिसंबर माह में असाधारण है। पश्चिमी इलाकों में वर्ष 2020 के कोरोना काल के बाद इस साल दिसंबर सबसे ज्यादा गर्म रहा है। पश्चिमी मैदानी इलाकों में दिन और रात का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री अधिक दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से विंड पैटर्न में बदलाव होने पर आगामी 2-3 दिन पूर्वोत्तर समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाने और शीतलहर चलने की संभावना है। राजस्थान सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में सिर्फ 4 अभ्यर्थी हुए पास। राजस्थान सहायक अभियोजन अधिकारी के 181 पदों के लिए केवल 4 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं और सभी सामान्य वर्ग से हैं। आरक्षित वर्ग के किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाया। 2700 में से 2696 अभ्यर्थियों के फेल होने के कारण 177 पद खाली रह गए हैं। यह मामला हाई कोर्ट पहुँच गया है। डाक कर्मियों को तनाव मुक्ति के लिए डाक मनोरंजन क्लब प्रारंभ। अलवर डाक मंडल में कर्मचारियों को काम के दबाव से निजात दिलाने और शारीरिक मानसिक रूप से फिट रखने के लिए डाक मनोरंजन क्लब का गठन किया गया। प्रवर अधीक्षक डाकघर जब्बार ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर डाकघर के कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही डाक मनोरंजन क्लब की नई कार्यकारिणी का भी चयन किया गया है। जयपुर में 10 दिन 10 स्थान विशेष सफाई अभियान। नगर निगम की ओर से राजधानी जयपुर में 10 दिन 10 स्थान विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को सिविल लाइन जोन के नवीनतम वार्ड संख्या 98 एमआई रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बैरिकेड्स हटवाकर उनके आसपास और सड़क के बीच जमी गंदगी की पूरी तरह सफाई कराई गई। इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंप पर कचरा एकत्रित किया गया। अरावली बचाओ के लिए पदयात्रा पर निकले खाचरियावास। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को लेकर नई परिभाषा का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुद्दे को लेकर पैदल मार्च किया। खाचरियावास सिविल लाइंस स्थित अपने निवास स्थान से अंबेडकर भवन तक पैदल मार्च किया। इसके बाद अंबेडकर भवन पर उन्होंने मौन व्रत धारण करके भी प्रदर्शन किया। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा वालों को अरावली को खत्म नहीं करने देंगे। अगर समय रहते इस ड्राफ्ट को रिव्यू नहीं किया गया तो यह दिन आ जाएंगे कि जनता पीछे पीछे दौड़ेगी और बीजेपी वाले आगे आगे। उन्होंने कहा कि आज से हमें सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। बिना नारे लगाए यह सत्याग्रह पैदल मार्च हम लेकर जा रहे हैं।
लोक अदालत में 5,503 पेंडिंग मामलों का निस्तारण। दौसा में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया गया। बांदीकुई एडीजे कोर्ट में 2024 से पेंडिंग केस। राजकुमार गौड़ बनाम मुक्ति शर्मा फॉर कनेक्टेड केस। मुक्ति शर्मा बनाम राजकुमार गौड़ में अलग अलग रह रहे पति पत्नी का राजीनामा से समझौता करवाया गया। लोक अदालत बेंच के प्रयासों से दोनों पक्षकारों के बीच विवाद समाप्त हुआ। YouTube पर देखकर नकली घी की फैक्ट्री लगाई जयपुर पुलिस ने। सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही नकली घी की फैक्ट्री पकड़ दी गई है। यहाँ 120 रुपए में नकली घी बनाकर बाजार में 450 रुपए किलो बेचा जा रहा था। रोजाना 16 घंटे में 2000 लीटर घी बनाया जाता था। मास्टरमाइंड ने YouTube से देखकर नकली घी बनाने की मशीनें खरीदी थी। सरगना वीरेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि 1 साल से चल रही इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नकली घी बनाकर बाजार में बेचा जा चुका है। पूछताछ में सामने आया कि नकली घी की फैक्ट्री से वीरेंद्र ने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। कई वाहन खरीदे। टैक्सी वाहनों से लगेज कैरियर हटाने का आदेश। राजस्थान सरकार के परिवहन आयुक्त द्वारा टैक्सी वाहनों पर लगे लगेज कैरियर हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश से टैक्सी ड्राइवरों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर सिरोही जिले की समस्त टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर जिला मुख्यालय पर बैठक की। RGHS घोटाले पर सरकार का शिकंजा। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम घोटाले को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भरतपुर और डीग जिले के 13 डॉक्टरों को जयपुर, 13 डॉक्टरों को जयपुर, 13 डॉक्टरों को जयपुर बुलाया गया है। सभी डॉक्टरों से राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी राशा ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। हालांकि फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि इन डॉक्टरों की RGHS घोटाले में सीधी भूमिका है या नहीं। पूछताछ पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वेतन नहीं मिलने पर यूनिवर्सिटी के निविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन। कोटा विश्वविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक निविदा कर्मचारियों ने पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। उदयपुर में अरावली बचाने की मांग पर जोरदार प्रदर्शन। उदयपुर में अरावली बचाने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सोमवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प की स्थिति भी बन गई, जिसके बाद पुलिस कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर बसों में बैठा कर ले गई। उदयपुर में पिछले कई दिनों से मेवाड़ अंचल में लगातार आंदोलन चल रहा है। आज भी शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों से भी लोग विरोध दर्ज कराने पहुँचे। विरोध कर रहे कई लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी गिरफ्तारियां भी दी। डीडवाना कुचामन में 139 बदमाश गिरफ्तार। डीडवाना कुचामन जिले में 20 और 21 दिसंबर को 2 दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक रचा तोमर के निर्देश पर संचालित इस अभियान के तहत कुल 139 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जिले में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। इसमें 47 पुलिस टीमों के 183 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए 325 स्थानों पर दबिश दी। 12 में 433 अपात्र किसानों ने लिया खाद्य सुरक्षा गेहूं। 12 जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 433 अपात्र किसान निःशुल्क गेहूं लेते पाए गए हैं। ये खुलासा जनाधार और आधार डेटा को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पोर्टल पर गेहूं बेचने वाले किसानों के डेटा से मिलान के बाद हुआ। रसद विभाग ने इन किसानों के नाम हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। 49 परिवारों को 7 दिन में मिलेंगे आवासीय भूखंड। रामगंज मंडी में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ताकली बांध से विस्थापित शेष परिवारों को बड़ी राहत दी है। मंत्री ने खंड विकास अधिकारी समय सिंह मीणा को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि 7 दिन के भीतर बकाया नवासी परिवारों को आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएं।
एनएमसी गाइडलाइन तोड़कर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट का संचालन। राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज सवाई मानसिंह एसएमएस में नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के नियमों को दरकिनार करते हुए ट्रॉपिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है। आरोप है कि यहाँ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को दरकिनार कर पढ़ाई, एग्जाम और थीसिस करवाई जा रही है। एमएजीएच में शुरू होगी अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर यूनिट। जोधपुर में साल 1932 में स्थापित हुए महात्मा गांधी अस्पताल में अब नया बदलाव होने जा रहा है। यहाँ गंभीर झुलसे मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। अस्पताल में अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर यूनिट शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अस्पताल प्रशासन से मौजूदा संसाधनों और मशीनरी का पूरा ब्यौरा मांगा है। राजस्थान के मुख्य सचिव पहुंचे। जयपुर के मानसरोवर थाने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रविवार को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के मानसरोवर थाने का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने 3 घंटे रुककर पूरे थाने का फीडबैक किया। पुलिस कर्मियों से जॉब के दौरान आने वाले कठिनाइयों के बारे में बातचीत की। उन्होंने आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया और कार्य प्रणाली की जानकारी ली। हरियाणा पुलिस के एएसआई सहित 3 कर्मचारी सस्पेंड। राजस्थान में आरोपियों से पैसे वसूलने के मामले में पकड़े जाने पर सिरसा साइबर पुलिस थाना के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मी साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में राजस्थान गए थे। वहां पर आरोपियों से 6 लाख रुपए वसूल लिए, मगर एन वक्त पर राजस्थान की एसीबी की टीम ने तीनों को पकड़ लिया। 2 महीने से पीएम किसान पोर्टल बंद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल करीब 2 माह से बंद पड़ा है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। झुंझुनू जिले में ही 5000 से अधिक किसान पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं हजारों किसानों की शिकायतें और जरूरी अपडेट अटके हुए हैं। हालात यह हैं कि किसान तहसील, जिला कार्यालय और ई मित्र केंद्रों के लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिल रहा। सरकार के 2 साल पूरे होने पर लगाई दौड़। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल स्टेडियम से पटेल सर्किल तक किया गया। इसे कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसमें कलेक्टर समेत कई बड़े अधिकारी, कर्मचारी और स्टूडेंट आदि शामिल हुए। इसमें रन फॉर राजस्थान में शामिल हुए प्रतिभागियों को सरस डेयरी की ओर से गर्म दूध पिलाया गया। आयोग की रिपोर्ट पर ओबीसी आरक्षण तय होगा। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी सीटों के निर्धारण के लिए राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग 31 दिसंबर तक राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म होगा, लेकिन ओबीसी सीटों के निर्धारण की रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। चयन बोर्ड आज जारी करेगा दोनों भर्तियों के ई प्रवेश पत्र। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 26 और 27 दिसंबर को 2 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। संविदा आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर को होगा। यह परीक्षा केवल जयपुर में होगी। इसमें 1535 पद है। इस परीक्षा में 1535 पद है। इस परीक्षा में करीब 8000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा में एक पद के लिए महज 5 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा। मिड डे मील में दूध न मिलने का मुद्दा। सरकार द्वारा मिड डे मील में बच्चों को पोषक तत्व मिल सके, इसके लिए 8 ग्राम शहद देने की तैयारी है। इधर नवंबर से ही स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील में दूध तक नसीब नहीं हो रहा, जबकि 3 दिसंबर को भास्कर में द्वारा स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में दूध न मिलने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद से शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मिल्क पाउडर बांटने का दावा किया था, पर आज तक स्कूलों में मिल्क पाउडर की सप्लाई तक नहीं हुई। 24 दिसंबर से अरावली बचाओ आंदोलन की होगी शुरुआत। अरावली पर्वतमाला की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर 24 दिसंबर से प्रदेश भर में अरावली आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। जन आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी करेंगे। आंदोलन की शुरुआत सिरोही जिले के माउंट आबू से होगी, जहां से पैदल जन यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और गली-गली होते हुए लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय करेगी।
जोधपुर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। जोधपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने, महात्मा गांधी के नाम को हटाने और रोजगार के कानूनी अधिकार को समाप्त करने की साजिश के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। कोटा में संत रामपाल के समर्थकों की कथा पर विवाद। कोटा में संत रामपाल के समर्थकों की कथा पर विवाद हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम का विरोध किया। बजरंग दल का आरोप है कि संत रामपाल की लिखी कुछ पुस्तकों और उनके कथनों में हिंदू धर्म, देवी देवताओं और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ आपत्तिजनक, अशोभनीय टिप्पणियां हैं। इससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। कर्मचारी महासंघ की 19 जनवरी को जयपुर रैली। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की कोटपुतली बहरोड जिला शाखा ने 19 जनवरी 2026 को जयपुर में होने वाली रैली के लिए कर्मचारियों से भागीदारी का आह्वान किया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा के निर्देशानुसार इस रैली का पोस्टर विमोचन किया गया। पटाखे और जानवरों जैसी आवाज निकालने वाली 7 बाइक जब्त। अलवर यातायात पुलिस ने अजीबोगरीब तेज आवाज वाले हॉर्न और पटाखे बजाने वाली 7 मॉडिफाइड इनफील्ड बाइक को जब्त किया है। थाने लाकर बाइक के मॉडिफाइड साइलेंसर हटवाए गए। अब चालान काटकर कोर्ट के जरिए बाइक छोड़ी जाएगी। एक बाइक पर तो PWD विभाग लिखा था। यातायात पुलिस निरीक्षक संजय ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अलवर में जागरूकता कार्यक्रम जारी है। इन दिनों में भी कई जगहों पर तेज हॉर्न वाली बाइक मिली जिनके पास मॉडिफाइड साइलेंसर लगे मिले। किसी बाइक का हॉर्न तो जानवरों की तरह तेज आवाज करता है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।